चलो फिर से वो नजारा याद कर ले, शहीदों के दिल में थी जो ज्वाला वो याद कर ले, जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारे पर, बलिदानियों के खून की वो धारा याद कर ले। आई न्यूज चैनल की पूरी टीम की तरफ से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 127वां संशोधन विधायक के पक्ष में बोले राजमहल सांसद श्री विजय हांसदा। राजमहल लोकसभा के सांसद श्री विजय हांसदा ने सदन में अध्यक्ष महोदय के माध्यम से 127वां संशोधन विधायक के समर्थन में बोलते हुए कहा कि मेरी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से इस विधायक के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। सदन में बोलते हुए सांसद श्री विजय हांसदा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए गए निर्णय और उसके बाद सरकार ने जो कदम उठाया है, इसलिए मैं इस विधायक का समर्थन कर रहा हूं। लेकिन इसमें एक बात को मैं पूर्व से ही इस सदन में रखता आ रहा हूं। सत्ता पक्ष में बैठे लोग भी जो इस सदन में अपनी बातों को नहीं रख पा रहे हैं, मैं उनकी ओर से भी बात को रख रहा हूं। आरक्षण की स्थिति को लेकर सरकार इतनी खुशी क्यों मना रही है? जब सभी पब्लिक सेक्टर को निजीकरण कर दिया जाएगा तो उसके बाद आरक्षित कोटे का कोई फायदा ही नहीं होगा, तो आखिर में निजी क्षेत्रों में ही इसका क्या फायदा होने वाला है? इस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। इस मामले को लेकर मैंने पूर्व में सरकार से जवाब भी मांगा था। सरकार द्वारा सिर्फ एक लाइन के जवाब में यह कहा गया कि इस निजीकरण से आरक्षण की स्थिति पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस विस्तृत जवाब दिया जाए कि आखिर में इस प्रकार सभी निजी क्षेत्रों में आरक्षण लागू रहेगा। सभी सेक्टर को निजीकरण कर देने से आरक्षण कोटा में रहने के बाद भी कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। हमारे गांव में एक कहावत है कि कोई बेटा यदि बाप दादा की संपत्ति को बेचकर अपना परिवार चलाए तो उसे नालायक बेटा कहा जाता है, न कि लायक बेटा कहा जाता है। इस देश के निर्माताओं ने जो इतने दशकों में अनेकों संस्था बनाई और मजबूती दी, उसको आप लगातार बेचते आ रहे हैं। निजीकरण के क्षेत्र में लगता है कि संसद और विधानसभा का जो क्षेत्र है, कुछ दिनों के बाद कहीं इसका भी निजीकरण न कर दिया जाए। आगे श्री हांसदा ने सदन में कहा कि मैं अपने झारखंड सरकार द्वारा केंद्र को भेजी गई एक मांग को रखना चाहता हूं। हमारे वहां आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड, सरना कोड और आदिवासी कोड बोलकर माननीय हेमंत सोरेन जी की सरकार की ओर से केंद्र सरकार को भेजी गई है। इस कोड को लेकर मैं पूर्व में मैंने भी केंद्र सरकार को लिख कर दिया था, जिसमें मुझे कहा गया कि यह संभव नहीं है, क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग आदिवासी अपने अपने कोड मांग की। मेरा सरकार से यह निवेदन है कि आप उन राज्यों में जहां से आदिवासी धर्म कोड की बात हो रही है, सभी को मिलाकर एक यूनिक धर्म कोड बनाने की मांग हम अपनी पार्टी की तरफ से करते हैं। झारखंड से विकास पांडे की रिपोर्ट। धन्यवाद डिप्टी स्पीकर महोदय। मैं अपने पार्टी जेएमएम की तरफ से ये 127वां संशोधन बिल के समर्थन में खड़ा हुआ हूं, जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो निर्णय लिया गया उस पर सरकार ने जो अपना कदम उठाया है उसके लिए उसको हम समर्थन कर रहे हैं। लेकिन एक बात और मैं अपने सरकार की एक डिमांड जो यहाँ केंद्र सरकार को भेजी गई है, मैं उसको यहाँ पे रखना चाहूंगा कि हमारे वहां आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड के लिए आपका सरना कोड और आदिवासी कोड बोल करके माननीय हेमंत सोरेन जी की तरफ से सरकार की तरफ से डिमांड सेंट्रल को भेजा गया, जिसमें कि बाकायदा सरकार को भी मैंने जब लिख करके दिया था, मुझे जवाब मिला था ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपका जाके अदर स्टेट्स में अलग अलग आदिवासी अलग अलग कोड का अपना डिमांड कर रहे हैं। जस्ट हाफ अ सेकेंड, अलग अलग धर्म कोड का अपना डिमांड कर रहे हैं। तो मेरा सरकार से दरख्वास्त है, क्योंकि झारखंड सरकार की तरफ से सरना आदिवासी कोड के लिए मांग की गई है, आप उन राज्यों में, ये सारे आदिवासियों के लिए बात हो रही है, उन राज्यों में जहां पे कि आपका जाकर के जो भी अलग धर्म कोड के साथ एक यूनिफॉर्म धर्म कोड की जो मांग आदिवासी की उसको करने का आप काम करें, ये हमारी सरकार की तरफ से डिमांड है। धन्यवाद।